नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी पुलिस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम हल करेंगे ऐसे प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, प्रतिशत से पास मार्क निकालने की ट्रिक, चक्रवृद्धि ब्याज, गति का सार ट्रिक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और सबसे खास दो संख्याओं का एलसीएम 252 और एचसीएफ 18 है, अंतर 90 है, योग क्या होगा। ये प्रश्न हर साल किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि 1 मिनट में उत्तर निकाल लेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में बताऊंगा यूपी पुलिस में गणित कैसे पढ़ें ताकि 25 में से 22 प्लस नंबर पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि 4 कुर्सियों 3 मेजों का मूल्य 2100 है तथा 5 कुर्सियों 2 मेजों का मूल्य 1750 है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ ऑप्शन दिया, कुर्सी का दाम 150 और मेज का 500 रुपया। बी है कुर्सी 100 रुपए का और मेज 200 रुपए का। ऑप्शन सी है कुर्सी 500 और मेज 500 रुपए। डी है कुर्सी 500 और मेज 1500 रुपए का। तो अब हम एक ट्रिक के सहारे हल कर लेते हैं इसको। अब इसको देखो, इधर ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ए के सहारे हल करते हैं। 4 कुर्सी का यानी एक कुर्सी का दाम 1500 है। कितना है? 1500। तो हो गया कितना, सॉरी 1500 नहीं, 150, सॉरी। अब ये हो गया 600। कितना हुआ? 600। और फिर एक मेज का दाम 500 है, तो 3 गुणे 500 कितना हुआ? 1500। अब दोनों जोड़ दोगे कितना आ गया? 2100। कितना? 2100। अब फिर इसी को इस पर हल कर लो। देखो, 5 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य 1750 है, तो 5 कुर्सी का दाम 5 गुणे 15 यानी 150 करो, यानी 750 हो गया। और 2 मेज हैं तो 2 गुणे कितना करेंगे आप? 500। कितना हुआ? 1000। तो 1750 हो गए। अब दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अब आगे हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये सही है। अगर अब दूसरा ले लें 100, तो 4 कुर्सी का दाम 400 हुआ और 3 मेजों का दाम जो हुआ 600। तो 6×4 = 10 यानी 1000 रुपया हो गया। तो 2100 होना चाहिए, इसलिए बी नहीं हो सकता है। ठीक है, बी नहीं हो सकता है। और फिर तीसरा देखो, एक कुर्सी का दाम 500, तो 4 कुर्सी है, तो 4 कुर्सी है तो 4 को 500 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। और फिर एक मेज के दाम 500, तो 3 मेज है तो 3 गुणे 500 यानी 1500 ही गए। टोटल आना चाहिए था 2100, लेकिन ये दोनों मिला दो कितना होगा? 3500 हो गया, इसलिए ये भी नहीं हुआ। अब ये कुर्सी का दाम 500, तो 4 गुणे 5 यानी कितना हो गया? 2000 रुपया कुर्सी का दाम हो गया। फिर और 1500 मेज के दाम है, तो 15×3 4500 हो गया। कितना? 4500 मेज के दाम हो गया। अब ये हुआ आपको 6500 हो गए, इसलिए ये होगा नहीं। ठीक, इसलिए उत्तर आपका ये सही है। इस तरह से आप उत्तर के सहारे हल कर सकते हैं बिना किसी विधि के। ठीक, अगर ये अच्छा है तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट स्टेप के लिए आप कमेंट में बताएं कि हाँ युगपत समीकरण के सहारे हल करना बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न संख्या 2 है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का रस्मा 252 और 18 है। यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर 90 हो तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 162, ऑप्शन सी 126, ऑप्शन डी 138। अब इसको तो इसे बता नहीं सकते जब तक हल नहीं करेंगे। अब इसको हल करिए आप। अब आप जानते हैं पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता। मासा गुणे लासा। अब मासा कितना दिया है? 200, सॉरी लासा दिया है
252 और मासा दिया है 18। अब ये बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के हो जाएगा, ठीक है, दूसरी संख्या के। अब देखो यहाँ पर इसी को आपको दो संख्याओं में डिवाइड कर लेना है ताकि उसका अंतर कितना आ जाए, 90 आ जाए। अब अगर इसको 252 एक संख्या मान लिया जाए, दूसरा मान लिया जाए 18, तो 252 से 18 घटाओगे 90 नहीं आएगा। फिर इसको कैसे करेंगे, तो ये 126 गुणे 2 करो और गुणे कितना करो 18 कर दीजिए, तो 126 और इसको इधर कर लो, 18 दूना 36 हो गया। कितना हो गया, 36। पहली संख्या गुणे दूसरी, इसमें भी लिखो पहली गुणे दूसरी। अब देखो ये अब अंतर कितना पूछ रहा है, 126 माइनस 36 अगर दोनों संख्या का दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 90 आ जा रहा है। इसलिए आपका ये दो पहली संख्या 126 हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 36। अब इन दोनों का पूछ रहा क्या, योग, योग पूछ रहा है दो संख्याओं का, तो योग बराबर 126 प्लस कितना हो जाएगा 36, इसलिए हो गया 162। ये आपका क्या हुआ आंसर, इसलिए विकल्प कौन सही हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। अब आप गति जानते हैं, गति बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अब आप दूरी कितना है 455 बटा 35, ये मिनट है, क्या है मिनट। अब इसको मिनट को अगर सेकंड में बदल दें, सेकंड में, इसमें सेकंड में तो 7 से गुणा कर सकते हैं। अब 35 से भाग दे दो, 455 35 से भाग दीजिए, कितना आएगा। अब 455 में 35 से भाग दे दो, 35 से कम 35, 35 तेइया 105, 35 तेइया 105। अब ये हो गया आपका बटा 60 यहाँ रहेगा, और ये आपका 35 से करेंगे 35 और 13 बार जाएगा, कितना बार 13 बार, यानी 13 बटा कितना हो गया 60, 13 बटा 60, इतना मीटर प्रति सेकंड हुआ, मीटर प्रति सेकंड हुआ। अब आपको इसको बदलना किस में है, किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो 13 बटा 60 गुणे 18 बटा 5 कर दीजिए, 18 बटा 5, तो 6 दहाएं 60 और 6 18, 6 18 हो गया। अभी वो 13 तिया 39 और 10 बचे 50 हुए, 10 बचे 50 हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसको 2 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 39 दूना 78 हुआ, कितना हुआ 100, इसलिए आपका उत्तर हो गया 0.78 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सही हुआ, बी सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 है, 1.25 इंटू 0.05 इंटू 0.40004 का मान क्या है, तो इसको आप गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर आपका जो आएगा 0.0002500, इतना आएगा आपका गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक बाद दशमलव रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 2500 गुणे 10 पर -8 कर सकते हैं। ठीक है, फिर या तो फिर लिख सकते हैं 25 गुणे 10 पर पावर -6, यानी यहाँ पर पावर लगा रहना चाहिए, सब पर पावर माइनस होना चाहिए। ठीक है,
इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हुआ। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। भुजाओं ए बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये त्रिभुज समझ लो, समबाहु त्रिभुज यही है। ठीक है, इसके मध्य जो कटता है इस तरह से ये, ठीक है, तो ये बी और सी, तो ये कह रहा है कि आपका पी क्यू आर कहाँ है? ये भी पी पर, ये हुआ पी, और बी सी क्यू हुआ ये, और सी ए आर हुआ, ये काटता है। अब फिर आपसे पूछता है पी क्यू आर, ये भी बिंदु मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है कि अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/4 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। किसके? भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब 1/4 हुआ इंटू √3/4 इंटू भुजा का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर, इसलिए आपका हो गया 1/4 इंटू √3/4 इंटू 16 यानी 16, ये आपका कैंसिल हुआ, बचा कितना? √3। ऑप्शन कौन सही हुआ? बी, इसका उत्तर यही सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 6 है। ब्रैकेट में 5, फिर ब्रैकेट में 2, फिर ब्रैकेट में 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज -1 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये लिखना होगा सवाल 5 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 -1। अब इसको आपको सबसे पहले इसी को तोड़िए, इसको। ठीक है, तो 5 2, अभी इसको करेंगे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 प्लस 3 और फिर -1। ठीक है, अब ये होगा 5, फिर ये 4 हो जाएगा, 2 × 4 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3 फिर ब्रैकेट क्लोज्ड फिर -1 ब्रैकेट क्लोज सब जगह। ठीक है, इसलिए आपको लिखना है फिर 5, इसको 4 का 2 से गुणा करें 8 और 7 15 हो गया, प्लस 3 हुआ और फिर -1 हुआ। अब इसको 15 को उससे गुणा करेंगे तो 75 हो गया प्लस 3 और -1, इसलिए 78 -1 = कितना? 77। ऑप्शन कौन सही हुआ? सी सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। यह दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या होगा? अब दो संख्याएं हैं b प्लस 4b का औसत यानी 2 संख्या है तो 2 कितना है? 10। अब b प्लस 4b = 10 × 2 कर देंगे तो यहाँ हुआ 5b, इधर हुआ 20, इसलिए b बराबर कितना हुआ? 20/5 = कितना हुआ? 4।
तो बी का मान कितना हुआ 4, ये ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों से 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है? तो इसका अंतर ज्ञात कर लीजिए। ये 67% माइनस 27%, मान लीजिए पूर्णांक कुल कितना है x है, बराबर इसको जोड़ लीजिए 192 प्लस 48, ये होगा 8 2 10 और 9 4 13 1 14 हुआ, और एक एक 2 240 हो गए। कितना 240। अब इसको घटाएंगे तो 40 यक्स का 40%, यक्स का 40%। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर लिखेंगे तो 240 गुणे 100 कर देंगे बटा 60 हो जाएगा। ये 0 0 कट गए, यानी पूर्णांक कितना गया 600। अब 600 में वो पाता है कितना 27%, तो 600 का 27%, ये 0 0 कट गया। अब 27 गुणे 6 और 6 सते 42 और 6 दूनी 12 4 16, 162 अंक पाए और 48 अंक से फेल हो रहे हैं, तो 48 अंक इसमें जोड़ दो। 8 2 10 6 4 10 1 11 1 1 2 210 अंक मिला। कितना 210 अंक। अब इनका देख लिया जाए, टेस्ट किया जाए। 67 मिलता है तो 600 का गुणे 67, ये 0 0 कट गया। 6 सते 42 हुआ और 6 6 36 और 4 36 4 40 पर 402, 192 अधिक पाते हैं, घटा दे 0 और फिर यहाँ हुआ 10 इतना, और यहाँ 3 210 210 हो जाएगा पूर्णांक इसका। पासिंग मार्क कितना होगा 210 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं 210 लिखा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। उत्तर आपका 210 होना चाहिए। कितना 210 होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के रूप में ब्याज देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश को प्राप्त कुल राशि कितनी होगी? तो इसका फार्मूला लगा दीजिए। ये बराबर और P 1 प्लस R बाई 100 पावर n होता है, फार्मूला है। अब बराबर P जो है 16,000 हो गया, 1R जो है 10 है, 100 3 कर दीजिए 16,000, फिर 1 बटा 10 हुआ, पावर 3 हो गया, और बराबर हो गया आपका 16,000 और गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बटा 10 गुणे 10 गुणे 10 हुआ। ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये 16 और इसको गुणा करोगे 11 को 3 बार तो 1331 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 कम 16 16 3 48 48 और 1 49, 16 3 48 और 4 52 हुआ, और 16 कम 16 5 21, 21,296। ऑप्शन क्या सही हुआ? बी सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 10 है। 4,052 और 12,576 का एचसीएफ समापवर्तक क्या होगा? तो ऑप्शन ये 4, बी 9, सी 12, डी 48। तो इसको आप क्या करिए, भाग विधि से इसको हल कर लीजिए। 452 भाग करिए 125 मैंने, और 76 में भाग करिए, कितना बार जाएगा? 4 दूना 8, 4 3 12, 4 छक 24, 4 4 3 12, 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार।
तो आप इसको लिख सकते हैं 3 बार 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, और 3 पचे 15, और के 5 हुआ, और ये हुआ 3 चौक 12 हुआ। ठीक है, अब घटाओ 6 हुआ, नहीं 6 नहीं 0 हो गया, यहाँ 2 बचा और यहाँ 4 बचा, 420 और 4 52 कर दो। फिर इसको कितनी बार ले जाएंगे? एक बार जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा? 4 9 चौक 36, 9 बार जाएगा, तो 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18 के 8, और 9 चौक 36 और 1 37 हुआ। कितना हुआ? 37। ये 2 बचा, और 15 में से 8 गए 7 बचा, और यहाँ 9 में से 7 गए 2 बचा, 272 और 420। 2 बार नहीं जाएगा, एक बार ले जाइए, 272, फिर 8 बचा, और फिर यहाँ पर 11 में से 7 गए 4 बचा, और 1 बचा। फिर 272 में ले जाइए एक बार, 148, 4 बचा, और 2 बचा, 1 बचा। कितना बचा? अब 148 में भाग करो 124 से, 124 एक्के में 124, 4 हुआ और 2 हुआ। ये 124 में भाग करो, 24 पंचे 120 हुआ, फिर 4 और फिर 24, 4 छक 24। ये आपका उत्तर कितना आया? 4 आ गया, ऑप्शन ये सही हुआ। दूसरी तरह से आप भी हल कर सकते हैं, इसको 4 52 करो, फिर 12 576 करो, काटो, जिसको कट रहा है किससे कटता है, तो आप 2 से काट दो, तो ये आपका हो गया 20 26, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काट दो, फिर 10 13 हो गया, और फिर ये हो गया 31 44। लेकिन अब किसी से कटने वाला ये नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 मासा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आपके सवाल थे, 10 सवाल थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे थे, वो क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाया था तरह के।